दोस्तों, बीइंग ए डायबिटिक पेशेंट आपको कौन सा फ्रूट खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो फ्रूट आप खाने जा रहे हैं उस फ्रूट के अंदर शुगर की क्वांटिटी कितनी है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और ग्लाइसेमिक लोड क्या है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो रहे होंगे कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज है और ग्लाइसेमिक लोड क्या चीज है। तो घबराइए नहीं, ये सभी बातें आपकी मैं अभी क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि किसी खाने की चीज में से कितनी तेजी के साथ शुगर आपके खून के अंदर एब्जॉर्ब होती है। वहीं ग्लाइसेमिक लोड का मतलब होता है कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी में खून में आपकी शुगर किसी चीज को खाने के बाद आती है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब टाइम और ग्लाइसेमिक लोड का मतलब है कि क्वांटिटी। दोस्तों, सबसे पहला फ्रूट जिसको खाते समय डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए वो है बनाना यानी कि केला। केले का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 51 होता है, यानी ये मॉडरेट कैटेगरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इसको डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में खाना चाहिए इसको। और एक चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज्यादा केला पका हुआ होगा उतनी ही ज्यादा उसके अंदर शुगर क्वांटिटी बढ़ जाती है और उतना ही ज्यादा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बढ़ जाता है। एक ज्यादा पके हुए केले का, ऐसे केले का जो कि थोड़ा काला सा पड़ गया हो, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 57 या 58 तक भी पहुंच सकता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप केला एक टाइम में एक या दो से ज्यादा ना खाएं, और दूसरी चीज ये कि आप ज्यादा पके हुए केले से परहेज करें। हल्का पका हुआ केला आप एक या दो की क्वांटिटी में खा सकते हैं। दूसरा फ्रूट है मैंगो। दोस्तों, मैंगो का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये भी केले की बराबर होता है, यानी 51 होता है, यानी ये भी मॉडरेट कैटेगरी का फ्रूट है। इसको आप मॉडरेशन में खा सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंगो को आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं अगर डायबिटीज आपको है, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉडरेट क्वांटिटी में आप मैंगो को खा सकते हैं। एक दिन में एक टाइम से ज्यादा आपको मैंगो नहीं खाना चाहिए और एक टाइम में 100 ग्राम से ज्यादा मैंगो आपको नहीं खाना चाहिए। तीसरा फ्रूट है दोस्तों ग्रेप्स यानी कि अंगूर। अंगूर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 54 होता है, यानी ये हाई कैटेगरी वाला फ्रूट है जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ ग्रेप्स के अंदर आपको फाइबर बिल्कुल ना के बराबर मिलता है और इसी वजह से ये बहुत तेजी के साथ आपकी शुगर को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ग्रेप्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। दोस्तों, चौथा फ्रूट जो कि डायबिटिक पेशेंट होने के नाते आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 59 होता है, यानी कि काफी ज्यादा हाई होता है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और बहुत तेजी के साथ आपके खून के अंदर ये ब्लड शुगर को बढ़ाता है। तो इसी वजह से आपको पाइनएप्पल भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। याद रखिए, जिस भी फ्रूट का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 से ऊपर है उसको आपको हमेशा बहुत सोच समझ के खाना चाहिए, और किसी चीज का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ऊपर है तो उसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन फ्रूट्स के बारे में जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छे होते हैं, सेफ होते हैं और जिन्हें वो आराम से खा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपकी बॉडी के अंदर बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों सुनोवा डायबिटिक केयर। ये एक कैप्सूल फॉर्म में आयुर्वेदिक मेडिसिन है दोस्तों, जिसके अंदर आपको 3 जड़ी बूटियां मिलती हैं और एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में मिलती हैं। पहली चीज है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, दूसरी चीज है गुड़मार और तीसरी चीज है दारू हरिद्रा। और ये मेडिसिन आपकी बॉडी में 3 तरीके से ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है। पहला, ये आपकी बॉडी के अंदर जो बढ़ी हुई ब्लड शुगर है उसको मेटाबोलाइज करके कम करती है। दूसरा, ये आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देती है, प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर कम होती है। इंसुलिन बेसिकली वो हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। और तीसरा फंक्शन इसका यह है कि आपकी पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होती हैं उनको रीजनरेट करने का यह काम करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। पैनक्रियाज भी वो ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है आपकी बॉडी में डायबिटीज के डेवलप होने में या ना होने में। तो इन 3 तरीके से ये मेडिसिन काम करती है और आपकी बॉडी के अंदर शुगर को रेगुलेट करती है। इस मेडिसिन को आपको दिन में सिर्फ 2 बार लेना होता है। एक बार आपको लेना है इसको दोपहर का खाना खाने से आधा घंटे पहले, और एक इसको आपको लेना है रात का खाना खाने से आधा घंटे पहले। दोस्तों, सुनोवा का ये डायबिटिक केयर कैप्सूल बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन ये कोई जादुई या कोई मैजिकल रेमेडी नहीं है जिसको सिर्फ आप खाएंगे और एकदम से आपकी ब्लड शुगर कम हो जाएगी। आपकी जो भी दवाई चल रही है शुगर की, आप उसके साथ में ही शुरू में इसको इस्तेमाल कीजिए, और उसके साथ में जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ब्लड शुगर ज्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे उसके बाद फिर आप अपनी जो दवाइयां ऑलरेडी चल रही हैं उनकी डोजेज को कम कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद। इस दवाई के साथ आपको एक्सरसाइज और अच्छी डाइट को भी फॉलो करना है और ऐसी चीजों से भी परहेज करना है जो कि आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करती हैं। इस प्रोडक्ट को, सुनोवा के इस डायबिटिक केयर कैप्सूल को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उसको परचेज करने के सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहां से इसको डायरेक्टली आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन फ्रूट्स के बारे में जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ होते हैं, जिनको वो आराम से खा सकते हैं। दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रूट्स खाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहली चीज ये कि आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रूट्स एक साथ मिलाकर नहीं खाने चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको एक टाइम में एक ही फ्रूट इस्तेमाल करना चाहिए और एक बार में बहुत ज्यादा फ्रूट आपको इस्तेमाल नहीं करना है।
आपको थोड़े थोड़े पोर्शन में फ्रूट्स लेने हैं और दिन में 2 या 3 बार इनको डिवाइड कर देना है। थोड़ा सा आप सुबह ले लीजिए, थोड़ा दोपहर ले लीजिए, थोड़ा सा आप शाम के नंबर में ले लीजिए। एक ही बार आप सारा फ्रूट मत खाइए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फ्रूट्स के अंदर मौजूद जो शुगर है वो आपकी बॉडी में और भी ज्यादा कम एब्जॉर्ब हो, तो उसके लिए आप फ्रूट्स के साथ में कोई हाई प्रोटीन वाली डाइट भी शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रूट के साथ में पीनट बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, आप फ्रूट के साथ में बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अंडे की सफेदी भी आप ले सकते हैं। हाई प्रोटीन वाली चीजें अगर आप फ्रूट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो फ्रूट्स के अंदर मौजूद शुगर है उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर स्लो डाउन हो जाता है, तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहला फ्रूट जो कि मैं हर एक डायबिटिक पेशेंट को हमेशा रिकमेंड करता हूं वो है कीवी। कीवी के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। कीवी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 होता है और ग्लाइसेमिक लोड होता है 7.7, और ये बिल्कुल भी आपकी बॉडी के अंदर शुगर को नहीं बढ़ाता है। इनफैक्ट इसके अंदर मौजूद जो विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर शुगर को कम करने का काम करते हैं। और इसका जो छिलका होता है स्पेसिफिकली उसके अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली ऐड करता है आपकी बॉडी में ब्लड शुगर पर, उसको स्लो डाउन करने का काम करता है। तो एक बहुत ही बढ़िया और हेल्दी ऑप्शन है कीवी हर एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। दोस्तों, कीवी को वैसे तो आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो इसको शाम के नंबर में खाना बेस्ट होता है। दूसरा आइडियल फ्रूट जो कि हर एक डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ होता है वो है पपीता। दोस्तों, पपीते का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी काफी लो होता है और इसके अंदर शुगर भी बहुत ज्यादा कम होती है और कैलोरीज भी बहुत ज्यादा कम होती है, और इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में आपको मिलते हैं, और इसी वजह से एक आइडियल फ्रूट ये बन जाता है हर एक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अगर आप पपीता खाना चाहते हैं और आपको डायबिटीज है तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप पपीते को मिड डे में खाएं, यानी दोपहर 12 से 2 बजे के बीच का जो टाइम होता है ये पपीता खाने के लिए बेस्ट माना जाता है। तीसरा बेस्ट फ्रूट जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ होता है वो है एप्पल। एप्पल के अंदर दोस्तों एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं पॉलीफिनोल्स, और पॉलीफिनोल्स का इस्तेमाल करने से आपके अंदर डायबिटीज पैदा होने का जो खतरा है वो 28% तक कम हो जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बढ़िया चीज है ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। एप्पल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो सिर्फ 36 होता है और ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 6 होता है, तो इसी वजह से एक आइडियल फ्रूट है जो कि बिल्कुल भी आपकी बॉडी में शुगर को नहीं बढ़ाता है और जिसको आप आराम से खा सकते हैं। एप्पल को खाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो सुबह के नंबर में होता है, यानी नाश्ता करने के बाद या नाश्ता करने से पहले आप एक एप्पल रोजाना जरूर खाया करें। ऑरेंजेस भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ होते हैं, इनको भी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंजेस के अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है और इसके अंदर कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से शुगर पेशेंट्स के लिए एक सेफ ऑप्शन होता है। लेकिन एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ऑरेंज ले रहे हैं तो आपको कभी भी इसको खाना खाने के फौरन बाद नहीं लेना चाहिए, या फिर इसको आपको खाली पेट भी नहीं लेना चाहिए। खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद ऑरेंज लेना जो है वो बेस्ट होता है, क्योंकि ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है दोस्तों, जो कि अगर आप खाना खाने के फौरन बाद ले लेते हैं तो आपके डाइजेशन से इंटरफेयर करता है और आपके अंदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा इसकी वजह से हो सकती है। इन फ्रूट्स के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अमरूद को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाशपाती आप ले सकते हैं, आलू बुखारा भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ होता है, जामुन तो बहुत ही बढ़िया फ्रूट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और आड़ू भी सेफ माना जाता है सभी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो इन फ्रूट्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जब फ्रूट्स की बात आती है तो एक बात मैं हमेशा क्लियर कर देता हूं कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको कभी भी फ्रूट्स को जूस बना के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको फ्रूट्स को एज ए होल खाना चाहिए ताकि उसका फाइबर भी आपको मिल सके और जिसकी वजह से आपके अंदर शुगर एकदम से हाई ना हो सके। जब आप किसी फ्रूट का जूस बना लेते हैं तो उसकी वजह से 2 बातें होती हैं। पहली बात ये होती है कि उस फ्रूट का जो फाइबर है वो सब का सब निकल के अलग हो जाता है, और दूसरा ये कि जो उसके अंदर शुगर होती है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर जाके एकदम से शुगर को बढ़ाने का काम करती है। तो आपको अगर डायबिटीज है तो आपको कभी भी जूस नहीं पीने चाहिए, और इसके साथ साथ आपको जो प्रिजर्व्ड फ्रूट्स आजकल मार्केट में मिल रहे हैं उन प्रिजर्व्ड फ्रूट्स से भी बचना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी शुगर एडेड होती है, तो ये भी आपको नुकसान दे सकते हैं।